आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मज़ा आई, एकदम ठंडक मिल गई कलेजे को। बहुत अच्छा हुआ। ये बहुत जहर उगल रहा था मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ, फालतू चीज़ें बोल रहा था। वही है कि सुबह जहर उगलता है, रात में कहता है कि महाराज कुछ हमारी मदद कर दीजिए। भारत चावल भेज रहा है, इनकी फैसिलिटी बंद कर दिया। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो है वही बंद कर दी भारत ने। बोला कि उखाड़ लो जो उखाड़ना, जाओ, है ना। तो ये है, बात करेंगे। लेकिन बता दूं कि हमारा जो शानदार सुपीरियर मैंस पे कोर्स है वो लाइव होने वाला है 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को। तो ये 7 टॉपिक्स बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। मात्र 300 का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है कोर्स का, तो आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। 4-5 किताबों का रिव्यू होगा, मज़ा आएगी। तो बात इतनी सी है कि देखिए, मोहम्मद यूनुस ने स्टेटमेंट दिया था चाइना में जाकर। उन्होंने बोला था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लैंडलॉक्ड हैं और चाइना को आमंत्रण दिया था कि आप अपनी इकोनॉमी वहाँ पे एक्सटेंड करिए। ये भारत का खा रहे हैं, चाइना का नहीं खा रहे हैं। भारत से जाता है। देखिए हो क्या है कि कुछ जगह मैंने देखा, जैसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बांग्लादेश से भी हैं। अब भाई मैं उनको ये समझाता हूँ कि ये मेरी किसी देश से या लोगों से बैर नहीं है, मेरा बैर है इनकी नीतियों से। ये एंटी इंडिया नीतियाँ हैं जो कि सबसे ज़्यादा दुखद आपके लिए ही हैं। बांग्लादेश के जो लोग हैं वही सफ़र करेंगे अल्टीमेटली, और कोई सफ़र करने वाला नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है, ये वहाँ पे जाके बोला है कि आप आके बना दो बेस, एक तरीके से यही कहने का मतलब था इनका। आप आ जाइए यहाँ पे। चाइना को बोला है कि नॉर्थ ईस्टर्न तो लैंडलॉक्ड है। उनको ये नहीं पता मोहम्मद यूनुस को, नॉर्थ ईस्ट भैया भारत के अंदर आता है, तो लैंडलॉक कैसे तुम हो। वही तो बोला ना जयशंकर ने कि 6,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन तुमको नहीं दिख रही है क्या, अंधे हो गए हो। कोई बात नहीं। भारत ने 2020 में एक एग्रीमेंट साइन किया था ट्रांसशिपमेंट का। सीबीआईसी ने ये एक्सेस दिया था, ये बांग्लादेश के ऊपर एहसान किया था। बांग्लादेश आपको पता है कि उधर भूटान, म्यांमार, वहाँ से बॉर्डर तो शेयर करता नहीं है। मतलब भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तो जो ऊपर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वाया इंडिया जाता था। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप शिप के थ्रू आप एक जगह आए इंटरमीडिएट स्टेशन पे। जैसे मान लीजिए आपको जाना है जैसे नेपाल, बांग्लादेश नेपाल जाना है, तो भारत में सामान लोड होगा या अनलोड होगा, और उसके बाद वहां से या तो रोड के थ्रू या ट्रेन के थ्रू जो भी, या शिप के थ्रू जो है वो सामान जाएगा। मतलब डायरेक्ट सामान वहां नहीं जाएगा। एक जगह जो है वो होगी जहां पे सामान उतरेगा और उसके बाद जाता है। इसको ट्रांसलोडिंग भी कहते हैं कि बांग्लादेश से सामान आया, यहाँ पे अनलोड हुआ। बड़े बड़े कार्गो होते शिप के थ्रू चला गया, नहीं तो रोड के थ्रू चला गया, है ना। कई बार बहुत ज़्यादा सामान जो है वो एक साथ कंटेनर में भरे जाते हैं। कई बार बहुत सारा सामान जो है छोटे छोटे कंटेनर्स में, बहुत कम सामान, मतलब ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स आते हैं तो खूब सारे सामान एक कंटेनर में भरे जाते हैं। तो ये होता है ट्रांसशिपमेंट। तो ये भारत ने बांग्लादेश को अलाउ करके रखा हुआ था और इससे 1 रुपया नहीं लिया था भारत ने। भारत ने मतलब कह रहे जीरो टैरिफ, जीरो टैरिफ, भारत 1 पैसा नहीं लिया था। आमतौर पे एलसीएस है ना, जो लैंड कस्टम स्टेशन हैं, बांग्लादेश जो है यहाँ पे लैंड कस्टम स्टेशन पे कोई भी आता तो भारत पैसा लेता, टैक्स लेता है कि हमारे लैंड से होते हुए जा रहे हो ना तुम, तो पैसा लाओ। बांग्लादेश को 1 पैसा नहीं देना था। अब ये डिसीजन आया है कि जो हमने एलसीएस पे ये जो एग्रीमेंट सीबीआईसी ने साइन किया था कि हम तुमको ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी देंगे, वो बंद कर दिए। अब मैं आपको एक सवाल, मतलब एक चीज आपको बताता हूं। ये जो इतना भौंके आए हैं, आप एक बात बताइए कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। ये साफ हो गया, बांग्लादेश की इकोनॉमी डिसरप्ट ऑलरेडी है। इस फैसले से और खतरनाक तरीके से डिसरप्ट हो जाएगी, बहुत बुरी तरीके से डिसरप्ट होगी, है ना। इससे भारत को सीधा फायदा मिलेगा। भारत में जो व्यापार है, ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, भारत के लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। भारत के व्यापार को बांग्लादेश हैम्पर होगा। तो ये जो कह रहे थे ना कि हम गार्जियन ऑफ द सी हैं, पहले खुद के गार्जियन बन जाओ। पहले इतनी औकात बनाओ कि हाँ डायरेक्ट बिजनेस करो, जो कि इनकी नहीं है। तो ये भारत के थ्रू जो है, भारत के जो एलसीएस हैं वहां से बिजनेस करते थे और अब इनको मार पड़ी है। तो ये सिर्फ एक झटका दिया है भारत ने। जाहिर सी बात है शायद इसको वापस भी ले लिया जाएगा। डब्ल्यूटीओ के तहत जो है, डब्ल्यूटीओ के आर्टिकल्स के खिलाफ जाता है। कुछ आर्टिकल्स, आर्टिकल 5 है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। बट उसके खिलाफ जाता है कि आपको जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको एलसीएस पे देना है आप। लेकिन फिर भी मतलब हमने ये एहसान किया, ऐसा कोई कंपल्शन तो है नहीं। खैर भारत डब्ल्यूटीओ का मेंबर है तो एक तरीके से कंपल्शन ही है। तो
तो बांग्लादेश बोलेगा, मोहम्मद यूनुस बोलेगा ये तो बहुत गलत है, वो चिल्लाएगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है, ऐसा कैसे कर दिया। बट यही है, क्योंकि जैसे को तैसा भारत की अच्छाई का बहुत लोग फायदा उठा लेते हैं, है ना। लेकिन अब भारत ने बोला कि हाँ बेटा जो करोगे वैसे ही भरोगे। तुमने बोला ना गार्जियन ऑफ द सी, चलो ठीक है। तो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो है फिलहाल के लिए बांग्लादेश के लिए बंद हो गई है, और अगर बांग्लादेश ने ऐसे ही करता रहा ना तो सब बंद कर देंगे और बांग्लादेश को लेने के देने पड़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं, ऐसी की तैसी हो जाएगी। रातों रात मोहम्मद यूनुस जो है आर्मी तख्ता पलट करेंगे, वो रातों रात मोहम्मद यूनुस गायब हो जाएंगे और अगले दिन फांसी पे लटका देंगे। शेख हसीना छोड़िए, पहले मोहम्मद यूनुस को फांसी पे लटकाया जाएगा, क्योंकि आर्मी जो है वो एकदम। और आपको बता दूं कि एक और चीज, अभी प्रोटेस्ट हुए आज ही के दिन बांग्लादेश में भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है केएफसी को लेकर, है ना। कट्टरता इस लेवल पे चली गई है ना बांग्लादेश में, केएफसी या बाहरी लोगों को भयंकर अजीब और गरीब दिमाग हो गया है यहाँ पे। और मैं तो यही बोलूंगा कि लोगों को आना पड़ेगा। एक और आपको बताता हूं, जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, जो स्टूडेंट्स, अरे कभी खबर पड़ रहा था वो करोड़पति हो गए, बहुत पैसा आ गया है। जिनको बोला था ना कि अरे ये स्टूडेंट है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, खूब पैसा आ गया है उनके पास। कहां से आया पैसा? क्या फंडेड थे प्रोटेस्ट? इन सबको अगर आप देखोगे ना तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा। बाकी अपडेट होगी कोई मैं बताऊंगा, और हमारे कोर्स को आप अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।